दो शब्द हैं। चुनौती वो होता है कि आपके सामने चुनौती है कि आपको एक कार्य जो दिया गया है उसको पूरा करना है। सफलता विफलता कार्य को पूरा करने के बाद मिलता है, लेकिन अगर हम पहले उस चीज के बारे में सोचने लगे तो हमें विफलता ही मिलती। जीवन भी कुछ उसी प्रकार का होता है। अगर आप एक चुनौती या लक्ष्य अपने मन में बनाकर चलते हैं और उसको पा लेते हैं तो उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? सर ने जैसा कहा, सुबह उठो, मॉर्निंग वॉक करने गया वो, फिर ऑफिस गया। तो चुनौती ये नहीं होती है कि आप दूर का एक देख के रखें, लक्ष्य दूर का देख के रखें तो उसको पा लिए और आपका जीवन समाप्त हो गया। जीवन में सब कुछ आपने पा लिया। मेरे हिसाब से वो चीज लक्ष्य नहीं होता। लक्ष्य हर दिन का एक लक्ष्य होता है, हर समय का एक लक्ष्य होता है। लक्ष्य अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे तो आपके पास लक्ष्य की कमी नहीं रहेगी, चुनौती की कमी नहीं रहेगी। मैंने अपनी एक जिम्मेदारी के बारे में शायद सोचा, वैसा कार्य किया, लेकिन उस जिम्मेदारी को खुद से नहीं उठाया, इसलिए मेरे पास वो लक्ष्य नहीं रहा, वो चुनौती नहीं रहा। इसलिए मैं, कहते हैं ना, वही कहते हैं ना कि कहने को साथ अपने दुनिया ये चलती है, पर छुपके इस दिल में तन्हाई पलती है। सर गाने का लाइन है, बस याद रह जाती। तो मैं उसको नहीं बोला क्योंकि याद नहीं है, तो बहुत सारा चीज है। तो आप हर सुबह का एक लक्ष्य बनाएं। अगर आप रिहैब में हैं तो इस रिहैब में जितने दिन भी हैं उसका एक लक्ष्य बनाएं। जैसे सर ने बोला, सर के हर एक बात को अगर आप लाइन बाय लाइन ध्यान से सुनोगे ना तो आपको हर बात में एक सीख मिलेगी। लेकिन अगर आप उनको बोलेंगे अरे आते हैं जाते हैं क्या फर्क पड़ता है, तो आप कभी सीखने के अंदर आपके अंदर चाहत पैदा ही नहीं होगी। आप सबको पता है कि मैं शुरू के दिनों में 15-20 दिन, चाहे 1 महीना, सुबह उठता ही नहीं था, क्लास में आता ही नहीं था, क्योंकि मेरे अंदर चाहत मर गई थी। तो उसको किसी ने ला के अंदर मेरे अंदर डाला नहीं, विटामिन नहीं दिया, मैंने खुद से उसको पैदा करने की कोशिश की। तो आपको अपने अंदर वो चाहत, वो चुनौती पैदा करना पड़ेगा। जीवन हर पल एक चुनौती है, चाहे आपके पास करोड़े हैं चाहे ना है, हर पल एक चुनौती भरा है। जैसे हमारे मित्र हैं, 3 साल में उन्होंने बोला कि अपने सपने को पूरा कर लेंगे। उसके बाद क्या? उसके बाद काम करेंगे, ऑफिस जाएंगे, आएंगे जाएंगे, लेकिन उनके जीवन की चुनौती क्या है? वो तो हर कोई कर रहा है। एक जैसे कि मेरे फ्रेंड है, करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन जीवन में कुछ भी चुनौती नहीं है इनके। अगर मेरे पास होता तो शायद मैं भी ये सोचता, अगर मेरे जीवन में चुनौती नहीं रहता कि अरे जमीन है बेच देंगे, किराए पे लगा देंगे, बैठ के खाना है। बुरा नहीं कोई माने, यहाँ बैठ के जीवन तो भिखारी का भी चल रहा है सर। गाय भैंस है वो भी खा ही लेती है। अरे वो छोड़ो, अपने ऊपर मत लेना, पहली बोलना, बुरा मत मानना, कुत्ता भी अब पेट भर ही लेता है। लेकिन आपके अंदर चुनौती नहीं है, लक्ष्य नहीं है, तो कुछ भी नहीं। अगर फरहान अख्तर की बात की जाए, जिसके जीवन पे सर ने ये टॉपिक स्टार्ट किया है, मुझे लगता है कि भारतीय फिल्म इतिहास में सबसे बढ़िया फिल्म उसने लक्ष्य ही बनाया था। ऋतिक रोशन की लक्ष्य, जो कारगिल युद्ध तक चली गई थी। तो अगर जीवन में आपके हर पल लक्ष्य है, हर पल चुनौती को स्वीकार करने की ताकत है, तभी आप, अब देखो, मैं भी मन ही मन कभी कभी सोचता हूं कि मेरा जॉब पे कुछ प्रेशर आ गया, मुझे एक लेटर पहले से इशू कर चुके हैं लास्ट टाइम ज़्यादा दिन छुट्टी लेने पे, अब मुझे वार्निंग लेटर भी नहीं देंगे, शोकस नोटिस इसको बोलते हैं। अब सीधे मुझे कहीं मेरे ऊपर एक्शन न ले ले, मैं इतने दिनों से यहाँ पे बैठा हुआ हूँ,
नई पोस्टिंग, नई जगह हैदराबाद मैंने 18 दिसंबर को ही ज्वाइन किया था। लेकिन वो चीज क्यों बिक रहा है परिवार वालों की तरफ? 18 दिसंबर को मैंने ज्वाइन किया, 17 फरवरी को मैं इस रिहैब में था। 2 महीने में ऐसा क्या हो गया? खालीपन, यही तो है खालीपन। जैसा कि सर ने बताया था कि एक कोई लक्ष्य हम लोग बनाते हैं और वो लक्ष्य पा लेते हैं, तो फिर हमें उससे थोड़ा ऊपर बड़ा लक्ष्य बनाना है, फिर उससे बड़ा बनाना है, क्योंकि जीवन की ऊर्जा हमेशा चलती रहनी चाहिए। जहाँ रुकी वहीं हमारे साथ से थम जाएगी, कोई चुनौती नहीं होगी। तब इन्होंने जब लक्ष्य पा लिया, नौकरी मिल गई, देखे पैसे आ ही रहे हैं, आराम से काम करता हूँ। खाली इनको 2 घंटे का समय जब मिला, ऑफिस से आते थे खालीपन, इनको उस समय का खालीपन 2 पैक लगाने से दूर होने लगा। नहीं, लक्ष्य बनता गया। मेरी नौकरी के बाद सबसे पहला मेरा लक्ष्य फिर बना था, मेरे घर बनाने की जिम्मेदारी थी। फिर लक्ष्य बना, मुझसे बड़ी 2 बहनों की शादी की जिम्मेदारी थी। फिर लक्ष्य बना, मम्मी की तबीयत की जिम्मेदारी थी। हाँ, मेरा लक्ष्य कब खत्म हो गया? जब मैंने सारे ये लक्ष्य को पा लिया। मैं एक छोटा सा जिक्र करना चाहूँगा आप लोग का बात को आधार में। गुजरात में जब पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी आए थे, तो उनके लाइफ एक नया IAS ऑफिसर भी ज्वाइन किया था गुजरात में। और वो ऑफिसर ऐसा था कि उसके दिमाग में पहले से भी भूसा भरा हुआ था कि जितने नेता होते हैं ना, वो कामचोर होते हैं, लूटने वाले होते हैं, भ्रष्टाचारी होते हैं। इसलिए जब वो ऑफिसर IAS ऑफिसर जब ज्वाइनिंग किया, तो उसे मिलने कौन आता था? MLA, MP, सब खादी पर देखते ही एकदम जैसे लाल कपड़ा देके सांड भड़कता है, उसी तरह खादी देके वो भड़क जाता था। तो एक दिन वो घर में बैठा हुआ था और अपनी बीवी खाना दे रही थी, रोटी, और ये बता रहा था अपना ऑफिस का कि ऐसा है, वैसा है, ऐसा लूटता है, ऐसा लूटता है। उसकी वाइफ ने हंसते हंसते हुए कहा कि आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो, आपको खादी पहन लेनी चाहिए, तभी आप खादी को सुधार सकते हैं। उसको झटका लगा, बोला कि मैं वहाँ काम करने जाता हूँ कि अपना फ्रस्ट्रेशन बढ़ाने जाता हूँ। तो उसने बीवी को ने उसको एहसास कराया कि आप अपना काम सही से नहीं कर रहे हो, तो आप छोड़ो उसको, आप उसको छोड़ो, आप नेता बन जाओ। नेता की बुराई करने का मतलब है कि आप नेता बन के अच्छा काम करके दिखाओ। वो आदमी उस रात सोया नहीं, अपने बिछौन पे करवट बदलता रहा। सुबह जब ऑफिस गया तो उसने एक नियम निकाला मन ही मन, कोई भी नेता आए, अगर उसकी योजना, उसकी बात सही है तो मैं काम करूँगा। उसने एक चुनौती ली अपने लाइफ का। नेता कोई भी हो, पार्टी का हो, पक्ष का हो, विपक्ष का हो, अगर उसकी योजना सही है तो मैं करूँगा, और उसकी योजना अगर गलत है तो मैं नहीं करूँगा, चाहे वो कितना भी बड़ा भूया भोपाल क्यों ना हो। इसका इतना अच्छा मैसेज गया नेताओं के बीच में कि एक बंदा है, अगर हमने सही बात रख दी तो वो काम करवा के देता है। मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उससे एक काम करने के लिए कहे, तब तक उसको भी प्रैक्टिकल बहुत सारा काम करते करते अनुभव हो गया था, और उसने सामने बैठा हुआ इंसान को जवाब दिया, ये योजना सही नहीं है, मैं इसे नहीं करूँगा। और नरेंद्र मोदी उसको देखते रह गए, उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, न मुस्कुराए। उन्होंने पूछा तब क्या करें, करना क्या, इसको सुधार के दीजिए, क्या करना है, इसको सुधार दीजिए। तो नरेंद्र मोदी तो चतुर नेता, बोले कि इसमें क्या क्या सुधारना होगा जरा आप हमको बताइए। उसने अपने अनुभव पे 2-3 पॉइंट बताए, तुरंत सुधार हुआ, तुरंत काम हुआ, और उसके बाद दोनों अच्छे मित्र बन गए। जब आप अच्छे होते हैं तो अच्छे लोग मिल जाते हैं। और वो बंदा आज तक राज्य से चलकर राजधानी तक, दिल्ली तक पहुंच गया, सिर्फ अपना एक चुनौती को उसने ज़िंदगी में बनाया कि मैं जो भी काम देखूंगा कि सही है तो उसे करूंगा।
उसी तरह जब आप जिंदगी में, जैसे इन्होंने